महू में शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर ड्रीमलैंड चौराहे से पैदल मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जैसे मेन स्ट्रीट, कोतवाली चौक, सांगी स्ट्रीट, हरी फाटक, मोती चौक, फूल चौक होते हुए ड्रीमलैंड चौराहे पर समापन हुआ। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए विधायक दरबार ने कहा कि इस समय किसानों और आम जनता आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी है। किसानों की वर्तमान स्थिति बेहद दुखद है। किसानों की फसल का दाम नहीं मिल रहा है, खाद के भाव आसमान छू रहे हैं। इसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद के लिए किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिसको किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, वह घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिलता, और जो किसान नगद खाद क्रय करने की स्थिति में है, उसे भी खाद नहीं मिल पा रहा है। दरबार ने कहा कि उनके पास एक किसान आया और उसने अपना दर्द व्यक्त करते हुए कहा कि वो अपनी पत्नी के गहने गिरवे रखकर खाद लेने गया था, लेकिन फिर भी खाद नहीं मिली। खाद सोने से भी ज्यादा महंगी हो चुकी है। पूर्व विधायक दरबार के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम किसानों की विभिन्न मांगों का ज्ञापन तहसीलदार अभिषेक शर्मा को सौंपा गया। ज्ञापन में सरकार से मांग की गई कि किसानों को मिलने वाले खाद की कालाबाजारी जमकर की जा रही है। साथ ही पूर्व सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था। उसमें पहली किस्त में इंदौर जिले की 3 तहसील के किसानों का कर्ज माफ हो गया, लेकिन महू तहसील के किसानों का कर्ज बीजेपी सरकार द्वारा आज तक नहीं किया गया। इस पैदल मार्च में प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, जिला पंचायत सदस्य कन्हैया लाल ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हुकुम सिंह आंजना, इंदर सिंह ठाकुर, पूर्व पार्षद अजय वर्मा, पप्पू खान, सुनील भंडारी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आज जो ये रैली है, ये किसानों को जो खाद की किल्लत और किसान जिस प्रकार से मर रहा है खाद के लिए, लाइन लग रही है, ऑडियो किसान को दे नहीं रहे हैं, बार बार सर्कुलर मुख्यमंत्री के निवास के खुद मुख्यमंत्री के आदेश से कलेक्टर निकाल रहे हैं कि जो ऑडियो किसान है उनको नगद मत बेचो, उनको उधार मत दो। तो एक बात बताओ मुझे, जो किसान ऑडियो है वो तो बहुत जो गरीब है, जो बैंकों का पैसा नहीं पटा पाते हैं, वही ऑडियो रहता है। जो अपने घर की औरतों की रकम बेचकर या उनके गिरवे रखकर पैसे लेकर के खाद लेने जा रहा है, उसको नगद भी नहीं दिया जा रहा है, तो क्या उस किसान को ज़मीन बेचने पर मजबूर करेगी? ये सरकार इतनी निर्दयी हो गई है। शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसानों का मसीहा बोलता है और खुद किसान है, फिर क्या कर रहा है? ये बार बार सर्कुलर क्यों चेंज कर रहे हैं तुम्हारे कलेक्टर? क्यों बार बार तुम्हारे सहकारिता विभाग चेंज कर रहा है? जो बेचारे ऑडियो है उनको क्यों नहीं दे रहे हैं, नगद में नहीं दे रहे हैं? किल्लत लग रही है। 4 सोसाइटियों के बीच में एक केंद्र बना रहे हो कि यहाँ नगद से बिकेगा। अरे सभी सोसाइटियों पे नगद बेचो, एक सोसाइटी पे नगद क्यों, बाकी पे क्यों नहीं बेच रहे? भाई किसान तो अपने यहाँ का लेने आ रहा है ना, कोई बाहर का देश का तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार से किसानों के साथ जो इस बार छल कपट और अन्याय हुआ है, ऐसा इस आज़ादी के बाद कभी नहीं देखने को मिला कि इतने महंगे बीज होने के बाद फसल नहीं बिक रही है, उसके बाद प्याज के भाव नहीं है, आलू के भाव नहीं है, लहसुन के भाव नहीं है, उसके बाद किसान खेती करने के लिए तत्पर है, फिर भी उसको खाद नहीं मिल रहा। आज ज्ञापन देने की प्रोसेस चल रही है, इसके पश्चात भी अगर नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा इंदौर को जाम कर देंगे। सभी किसान अपने ट्रैक्टर लेके इंदौर कूच करेंगे। नकली खाद बीज वाले पे एफआईआर दर्ज करो। बीज बिक रहा है उन पे भी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग, मैं कह रहा हूँ कि आप सोसाइटियों के माध्यम से यूरिया क्यों नहीं बेच रहे हो? आप हमारी सरकार, जब कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार थी, सहकारी का माध्यम से ही खाद बिकता था, उसमें कालाबाजारी नहीं होती थी। अगर कोई कालाबाजारी करता पाया जाता था, उसे जो है रासूका लगती थी। किसानों को कर्ज माफी की दूसरी किस्त नहीं मिली है। किसानों को दूसरा जो हमारा दूसरा जो पॉइंट है हमारा, इंदौर की 3 तहसीलों के जो सेकंड फेज के कर्ज है वो माफ़ हो चुके हैं। हमारे यहाँ मंत्री होने के बाद हमारे यहाँ पर किसानों का सेकंड फेज का पैसा लिस्ट आने के बाद जारी हो चुका पैसा, उसके बाद भी सरकार पैसे जारी नहीं कर पा रही है, ये मंत्री जारी नहीं कर पा रही है। मैं कह रहा हूँ कि मंत्री जी को जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। माना जाए कि अगला स्तर प्रदेश अगर नहीं होगा तो फिर हम इसका जो है हम हाईकोर्ट में भी संज्ञान लेंगे कि हमारा कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ हमारे किसानों का। आप उदाहरण के तौर पर राऊ ब्रांच में 3 सोसाइटियाँ हैं, राऊ, रंगवासा और पिगडम्बर। राऊ और रंगवासा के पैसे मंजूर हो गए, पिगडम्बर सोसाइटी के पैसे मंजूर नहीं हुए। इससे ज़्यादा इसके लिए क्या शर्म की बात है मंत्री के लिए। इंदौर की महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट।